So let's read the definition first, and we will see some real world examples also. Basically, it compares two values and return boolean results. It means either it will result true or false on the basis of two values. Okay, I mean basically उनका जब कंपैरिजन करेगा उसके बेसिस पे आपको ट्रू या फॉल्स देगा. ओके, let's do one thing. Let's understand this comparison operators with having one real world example. Okay, suppose I am taking one variable that is minimum age. Okay, मैंने एक minimum age का variable लिया है जिससे इसमें मैंने 18 डाल दिया है. बेसिकली जब मैं वेरिएबल ले रहा हूँ ना, इट विल डिसाइड फॉर अप्लायर. कौन सा अप्लायर? जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा बेसिकली, वेदर ही विल बी एबल टू अप्लाई फॉर लाइसेंस और नॉट. ओके, क्योंकि मिनिमम एज किसी भी लाइसेंस को अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, राइट. और एक मैं एज वैल्यू सॉरी वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं अभी कुछ भी नहीं डालता हूँ, क्वेश्चन मार्क. ओके, सपोज ये मेरा इनपुट है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिकली अगर ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनी एज है, अगर है, इफ इट इज, सो मेरा जो भी अप्लायर है he can apply for the he can apply for license, right. एंड अगर नहीं है so he can't, he or she, and basically he or she जो भी है. सो अगर आप ठीक से यहाँ पर चीज नोटिस करें, सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, राइट. क्या यूज कर रहे हैं? ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. कौन सा? ग्रेटर देन इक्वल टू. और ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये किसी भी एक प्रोग्राम फ्लो में, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, जब हम प्रोग्राम लिखते थे हमारा एक फ्लो रहता था. पहले ये एग्जीक्यूट होती थी लाइनिंग, फिर ये एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू वी कैन यूज दिस वैल्यू टू एवल्यूट दिस ऑल्सो, राइट. सो इन द सेम वे अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम फ्लो है, on the basis of two comparison, either we can execute these operations or these operations. ये operations भी हो सकता है, statements भी हो सकता है, right. जैसे कोई भी मेरा अप्लायर आएगा और वो बोलेगा यार मेरी एज 19 है, so can I apply for the license, तो बोलेंगे on the basis of this बेसिकली प्रोग्राम और कंपैरिजन कि हाँ आप कर सकते हैं और आपके नेक्स्ट ये स्टेप है. ओके, आप चाहिए आप ये फॉर्म फिल करिए, फिर एक मिनी टेस्ट दीजिए, फिर ड्राइविंग टेस्ट दीजिए. बट जिसका एज कम होगा और हम उसको सीधा ही बोल देंगे सॉरी यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन पीरियड, जो भी आपका 18 से कम होगा उसके लिए, राइट. अगर आप ठीक से देखें तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस काम आ रहा है बेसिकली, इट इज यूज टू मेक द डिसीजन, right. It is used to make the decision for the program, either I should execute these operations or these operations. So now we can do one thing, we can rewrite the definition also, or let's add key. It is used to make the decision also. Okay, so let's do one thing, let's go one by one फॉर ईच ऑपरेटर कि इनका क्या क्या यूज है. ओके, अगर आपने मैथ्स में देखा हो तो हम लोग क्या करते थे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. यहाँ पर जो हमारा ये सिंगल होता है इक्वल टू का साइन, ये यहाँ पर इक्वल टू एक्चुअली हम कंपेयर नहीं कर सकते. जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वल टू यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पर ठीक से याद हो, हम लोग किसी भी वैल्यू वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, इक्वल टू. इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, सो इफ यू वांट टू कंपेयर देन यू हैव टू यूज डबल इक्वल टू. क्यों? क्योंकि इसका एक अलग मीनिंग है. आपको याद हो तो हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, उसमें कोई वैल्यू स्टोर कराना होता है तो हम ये यूज करते हैं, राइट. तो नॉर्मली इक्वल टू ऑपरेटर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस लिए यूज होता है, असाइनमेंट के लिए. असाइनमेंट क्या कि मैं ये वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन करा रहा हूँ, इस डेटा को बेसिकली इस वैल्यू में.
तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि सपोज कि मेरा 5 = 5 है क्या, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं डबल इक्वल टू यूज़ करना होगा। ओके, सो इसका यही मीनिंग है, चेक्स इफ वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। अगर आप यहाँ डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन देखें तो नॉट इक्वल टू के लिए सेम वे, पहले आप ये नॉट का साइन यूज करेंगे, एस्केलेशन भी, एस्केलेटर भी कहते हैं। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क सॉरी, और इक्वल टू, तो ये नॉट इक्वल टू आपका चेक करेगा। 5 नॉट इक्वल टू 3, यस नॉट इक्वल टू 3, तो ट्रू आ गया, राइट। 5 = 5, राइट, तो ट्रू आ गया। अब आप इन साइंस के बारे में आई थिंक जानते ही होंगे कि ग्रेटर का साइन, ओके, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का। आप यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन भी देख सकते हैं, शायद तो 8 > 5 होता है, यस, तो आपको क्या देगा, ट्रू। हमने डेफिनेशन में देखा है, इसका डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और आपको बुलियन रिजल्ट देता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, और कोई रिजल्ट नहीं देगा। ओके, द सेम वे वी कैन सी this example by using less than operator. 3 less than 7, yes true. 5 greater than equal to 5 है क्या, yes 5 greater than equal to 5 है, राइट, क्योंकि हम इक्वल टू भी चेक कर रहे हैं, तो ट्रू। इसके लिए भी 4 less than equal to 6, yes true. So let's go on our program here and we'll see expected values. Okay, तो अगर आप इस वैल्यू के लिए देखें, इसके लिए क्या 5 greater than 3 है, यस होगा, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, राइट। एक्स लेस देन वाई है, क्या 5 <3 है, नहीं, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, राइट। इसका 5 < 3 है क्या, नहीं, तो फॉल्स, राइट। इसका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यस ट्रू, 5 < 3 है। एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यस 5 3 के बराबर है, नॉट, तो ट्रू। एक्स इक्वल टू वाई, क्या 5 = 3 है, नहीं, नहीं है, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स, राइट। लेट्स गो एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ओके। Now you can see it with the signs also, okay, and symbols. So I think we are getting the expected true and false values, or you can say Boolean values, on the basis of comparison operators. So I think it's easy. So let's do one thing. Let's have one more examples. हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको चीज़ करके दिखाता हूँ। एक चीज़ अभी के लिए आप एज इट इज़ लर्न कर लो। हम नेक्स्ट वीडियोस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है, इफ और एल्स, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इफ क्या होता है बेसिकली, आप इसके, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, मैंने ये ब्लॉक डिफाइन किया है, ये ब्लॉक, ये अगर आप ठीक से देखा, मैं इस ब्लॉक में जो भी लिखूंगा वो जब एग्जीक्यूट होगा, जब इस पैरेंथेसिस के अंदर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, एल्स वो नहीं होगा। एल्स कौन सा कंडीशन होगा, जो इस ब्लॉक के अंदर लिखूंगा। यहाँ पर मुझे पता है कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग को क्या देता है, बुलियन वैल्यू, राइट। वी कैन यूज दिस थिंग, सेम एग्जांपल यूज करते हैं, एज सॉरी मिनी एज मैंने 18 ले ली, ओके, लेट्स ट्राई इट फास्ट। और एज मैंने ले लिया 15, ओके। मैं पूछ रहा हूँ, अगर एज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू मिनी एज है, हम प्रोग्राम को देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस सिस्टम, ओके, फॉर दिस सिस्टम, you can apply for license. With this, sorry, let's run this program first, okay. So you can see here, sorry you can't apply for license. अब इस प्रोग्राम को देखते हैं, हमारा जो मिनी एज है वो क्या है, 18, हमारा करंट एज है वो क्या है, 15, राइट। मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ, बेसिकली एज का वैल्यू क्या है, 15,
क्या 15 18 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ किया, तो बोलेगा नहीं, राइट। बेसिकली ये आपको क्या देता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आपको ट्रू या फॉल्स देता है, राइट। इसने आपको ट्रू या फॉल्स दिया। मैंने आपको बोला कि एज इट इज़ अभी इस चीज़ को आप लर्न कर लो कि इफ़ के अंदर मैं ब्लॉक में अगर मेरा इसका वैल्यू ट्रू आएगा तो मेरा जो ये ब्लॉक है इफ़ के अंदर, इफ़ के लिए जो मैंने डिफाइन किया वो ये एग्जीक्यूट करने वाला है, ये ऑपरेशंस जो भी इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, चाहे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, चाहे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कुछ भी, ओके, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, ओके। अगर ये नहीं एग्जीक्यूट किया तो एल्स के अंदर कब एग्जीक्यूट करेगा, ओके। अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स के अंदर, तो अगर आप ठीक से इस चीज़ को फोकस करें तो 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, नॉट, राइट। तो हमारा ये फॉल्स हो गया तो वो एल्स का स्टेटमेंट उसने प्रिंट कर दिया। अभी मैं इसको 19 करता हूँ, ओके। You can apply for license. I think you're getting my point. So basically, we use comparison operators to make some decisions, right? Or on the basis of those decisions, we can write number of programs, or sorry, we can execute number of lines of codes. जैसे मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता था और भी कुछ प्रिंट करा सकता था, राइट। So this is all about the comparison operators. So I think now we have covered this part also, comparison operators, this part, and we have left only these logical operators. And I will cover this also, but these are not very important, so I will cover these three operators in one video. That's why I'm not very worried about these operators, okay. So let's go